बोला लेट कैपिटल पी बी द क्रिपलिंग लोड, कैपिटल पी हमने क्रिपलिंग लोड या बोला। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगेन इसमें भी वही करेंगे हम, एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर कर लेंगे स्मॉल एक्स डिस्टेंस से फ्रॉम पॉइंट बी। तो मोमेंट निकालेंगे इस एक्स एक्स सेक्शन पे, तो इक्वेशन बनेगी मोमेंट की ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट इज द डिनोशन फॉर मोमेंट, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका मोमेंट एम जीरो माइनस टी इंटू वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाई डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका एक्स एक्स सेक्शन से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन ई आई एम जीरो अपॉन ई आई, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू सी वन कॉस रूट एक्स पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन एक्स रूट अपॉन पी आई प्लस एम जीरो बाय पी, ये आज का सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिमिलर टू द अदर केसेस सी वन एंड सी टू विल बी द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये तो हमारी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है, अब इसे हमें स्लोप की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स विल बी हेलो इक्वल मैम। टू माइनस, हाँ मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है, 2 या 3 बार मैंने ज्वाइन कर लिया। स्क्रीन और सबको नहीं हो रही है क्या? मेरे इस पे तो आ रहा है शो का साइन, और सभी को नहीं हो रही है क्या शो? हेलो, हो रही है मैम। वहाँ मेरे इस पे हो रही है साइन आ रहा है, मैम। मुझे मालूम है स्क्रीन शो का साइन आ रहा है मेरे इस पे, तुम्हारे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तुम देखो क्या प्रॉब्लम है। तो अरे सॉल्यूशन बात सुनो। इक्वेशन ये हो जाएगा। तो मैंने वैसे इस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है, आप उस पे देख लो। फिक्स बोथ एंड फिक्स वाला डेरिवेशन पढ़ा रही हूँ, इस पे नहीं दिखा तो उस पे देख लो, मतलब सुनो मेरी और उसको देखो। तो ये आपका इसको जब आप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्लोप की इक्वेशन बनेगी माइनस सी वन रूट पी अपॉन ई आई साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू रूट पी अपॉन ई आई कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई। तो एट बी पॉइंट पे द डिफ्लेक्शन इज ज़ीरो, तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बी पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो, एक्स तो ज़ीरो दिख ही रहा है क्योंकि हमने बी से ही शुरू किया है, और डिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए वाई भी ज़ीरो है। तो ये हम पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी डिफ्लेक्शन की, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा सी वन विल बी इक्वल टू माइनस एम जीरो बाय पी। तो बी पॉइंट पे स्लोप इज ऑल्सो जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो दिख रहा है डायग्राम में बी पॉइंट पे, और डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो एट पॉइंट बी। तो इससे सी टू की वैल्यू आपकी जीरो आएगी। अब ए पॉइंट पे आप जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इज एल, सो एक्स इज इक्वल टू एल एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो, वाई भी जीरो है। तो वो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, जब आपने ए पॉइंट पे वैल्यू ऑफ एक्स इज एल और वाई इज ज़ीरो पुट किया डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो आपकी आपने निकाला है अभी सी टू की वैल्यू भी ज़ीरो है, सी वन की कुछ वैल्यू है माइनस एम ज़ीरो बाय पी, वही आपने यहाँ पुट कर दी, सी वन इज इक्वल टू एम ज़ीरो बाय पी कॉस एल रूट पी अपॉन ई आई प्लस एम जीरो बाय पी। इसको और ज़्यादा आपने सॉल्व किया, एम जीरो बाय पी बाहर निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बनी वन माइनस कॉस एल रूट पी अपॉन ई आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी इक्वेशन बनी कॉस एल माइनस कॉस एल इंटू रूट पी ई आई इज इक्वल टू वन। अब कॉस की वैल्यू वन किस किस कंडीशन में होती है, या तो कॉस ज़ीरो हो या टू पाई हो या फोर पाई हो या सिक्स पाई। तो मिनिमम वैल्यू जीरो तो नहीं लेनी हमें, टू पाई लेंगे हम, तो p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर आया। तो ये जो आया आपका, तो ये आपका बकलिंग या क्रिपलिंग लोड का
वैल्यू आ गई जब आपका बोथ एंड फिक्स्ड हो। तो आपने चारों डेरिवेशन देखे हैं। जब आपका दोनों एंड फिक्स्ड हो वो डेरिवेशन आपने देख लिया, जब दोनों एंड पिंड हो वो डेरिवेशन देख लिया, एक एंड फिक्स्ड हो एक एंड फ्री हो आपने वो वाला डेरिवेशन भी देख लिया, आपने एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड पिंड हो ये भी देख लिया कॉलम का। तो इसमें चारों में देयर इज डिफरेंस इन द फॉर्मूला। और वो फॉर्मूले में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द एंड कंडीशन। एंड कंडीशन जैसे वेरी होती है आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो चेंज हो जाता है। वो आपने देखा, और वो क्या रिलेशन होता है मैंने आपको पहले वाले डेरिवेशन में बताया था। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ एल इज चेंजिंग इन एवरी केस। तो वो एवरी केस में क्या चेंज हो रही है इसका आपको ध्यान रखना है। यही जो कॉलम वाले न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसमें यही मेजर चीज़ रहेगी, इसी का आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए। अ सॉलिड राउंड बार 60 mm in diameter and 2.5 meter long is used as a strut. One end of the strut is fixed while the other end is hinged. Find the safe compressive load for this strut. है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। अब इसमें आपको ई की वैल्यू दे रखी है। E is equal to 200 giganewton per meter square and factor of safety is also given. It is given as 3. तो अब आपको क्या देके रखा है? सबसे पहला जब आप कॉलम का न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान जो क्वेश्चन पे देना है वो ये देना है कि एंड कंडीशंस क्या दे के रखी है। तो सबसे पहले इसमें एंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको? वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड इज हिंज्ड। तब आपको वो वाली कंडीशन ध्यान में आना चाहिए जिसमें एक एंड फिक्स था और एक एंड आपका हिंज था। आपको वो वाली कंडीशन ध्यान आना चाहिए। जब आप वो वाली कंडीशन ध्यान रख करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि आपको जो आपकी क्रिपलिंग लोड है उसका इक्वेशन क्या होगा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यूलर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करें। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व इसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है वो चीज़ लिख लीजिए। तो आपको पहले तो इसमें कैसा दिया है? सॉलिड राउंड बार दिया है। बार इज राउंड, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज राउंड एंड इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग। तो डायमीटर इसका 60 mm हो गया और मीटर्स में 0.06 मीटर हो जाएगा। अब देखो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देके रखी है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेंथ ऑफ द बार आपकी 2.5 मीटर्स देके रखी है। तो एंड कंडीशन क्या है आपकी? वन एंड हिंज अनदर एंड फिक्स। तो इस एंड कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव क्या होगा आपका? एल बाय रूट 2। या तो आप ये ध्यान रखिए या जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो ध्यान रखिए। दोनों में से एक चीज़ ध्यान रखने पे ही आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल बाय रूट 2 होती है। तो आपने एल बाय रूट 2 रख दिया तो आपका लेंथ इफेक्टिव लेंथ 1.768 आई। अब आपने यूलर्स फार्मूला का यूज़ किया। तो यूलर्स फार्मूला का यूज़ करके पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। आई निकालना पड़ेगा आपको। राउंड बार है तो राउंड बार के लिए क्या होता है? पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4। ये इसका राउंड बार के लिए आई होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा लोड आ जाएगा? आपका यूलर लोड। अब आपको इसको सेफ लोड में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये आपका सेफ लोड आ जाएगा, सेफ कंप्रेसिव लोड होगा। इतना लोड आपका कॉलम या स्ट्रट सेफली बियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये आपको इसमें यही ध्यान रखना है। मेन जो चीज़ें इसमें आपको
क्रॉस सेक्शन कैसे दिया है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका भी इस केस में राउंड है, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो राउंड सेक्शन के लिए या सर्कुलर सेक्शन के लिए लगता है वो यूज़ किया है। यही अगर स्क्वायर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, रेक्टेंगुलर होगा उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, या किसी और शेप में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या एंड कंडीशंस दी हैं कॉलम की, किस तरह से के सपोर्ट से है कॉलम में, उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम है वो वेरी करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये दिख रहा है आपको। इन एन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द बकलिंग लोड ऑफ 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर माइल्ड स्टील pin ended struts of various length, two of the values obtained were this। अब आपको क्या किया है, बकलिंग लोड फॉर 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर माइल्ड स्टील पिन एंड स्ट्रट ऑफ वेरियस लेंथ, टू ऑफ द वैल्यूज ऑब्टेन्ड वेयर। ये हो गया। व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर द लोड इज 10 किलो न्यूटन, और जब लेंथ 20 सेंटीमीटर है तब आपको 30 किलो न्यूटन का लोड लेना है। मेक द नेसेसरी कैलकुलेशन एंड देन स्टेट वेदर आयर ऑफ द कॉलम above values of load conforms with Euler's formula for the critical load। E की वैल्यू दे के रखी 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको डायमीटर दे के रखा है, डायमीटर दे के रखा है तो सेक्शन आपका सर्कुलर है, ये क्लियर होगा। अब इसमें क्लियर कह दिया है पिन एंडेड स्ट्रट्स, मतलब दोनों एंड आपके पिंड है। अब आपको सबसे पहले क्या किया, इसने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर दोनों लेंथ अलग अलग लेके आपको, और दोनों जो भी अलग अलग कंडीशन दे के रखी, क्या क्या अलग दिए, दो लेंथ अलग दिए, दो आपको क्रिपलिंग लोड अलग दिए। तो ये दोनों एंड कंडीशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि कितना यूलर्स फॉर्मूले से लोड आ रहा है। टू आएगा जब आपका पिन एंड होता है, तो पिन एंड की कंडीशन क्या होगी, हमने इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम। ये देखिए इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू एल। मेन ये ध्यान रखना है आपको कि एल कितना होगा, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। फर्स्ट केस में आपका ई इज सेम, आई इज ऑल्सो सेम, केवल एल वेरी कर रहा है। और क्या वेरी कर रहा है, तो कितना आया 8.05 आपका आया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में इतना आया। तो अबव टू कैलकुलेशन वी फाइंड दैट लोड इन केस 1 कन्फर्म्स अप्रॉक्सीमेटली। अब आप क्वेश्चन में भी कुछ लोड दे रखा है, क्या दे रखा है लोड क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है एक में 10 किलो न्यूटन बता रहा है और एक में 30 किलो न्यूटन बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले केस में ये क्या है, नियरर टू द गिवन वन है। तो ये ऊपर जो वैल्यूज दे रखी थी आपकी वो कंफर्म कर दिए कि नहीं, यूलर फॉर्मूला को ये बताना था आपको इस वाले प्रॉब्लम में कि जब आप ये कंडीशन लेते हैं, लेंथ इतनी लेते हैं, तो लोड इतना ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी आपने देखा, और दूसरे केस में 30 किलो न्यूटन है, तो आपने इसमें देखा कि पहले केस में आपका आया 8.05, दूसरे केस में आया 50.34। तो फर्स्ट केस इज नियरर टू द अप्रोक्सीमेशन, इसलिए फर्स्ट केस में ये कंफर्म कर रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, दूसरे केस में कंफर्म नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्सीड हो रही है। ठीक है, अब कैलकुलेट द कॉम्प्रेसिव लोड ऑन अ हॉलो कास्ट आयरन कॉलम
one end rigidly fixed and the other end is 150 mm. Other end is hinged of 150 mm external diameter, 100 mm internal diameter and 10 meter length. यूज द यूलर्स फॉर्मूला. अभी इसको भी कर लेंगे हम. केवल इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा. होलो सेक्शन का लगाना पड़ेगा. होलो सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 या एक्सटर्नल डायमीटर टू द पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर टू द पावर 4. ये इसका फॉर्मूला है. और इफ अब इसमें क्या कंडीशन दे के रखी? वन एंड रिजिडली फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड. मैंने क्या बोला आपको? मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ. एग्जाम में भी इसी का ध्यान रखना. यूलर फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड सेम है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, बट एल ई की वैल्यू वेरी करेगी. अभी अपन ने पिछले दो केस देखे हैं. एक केस था आपका पिंड. पिंड केस में इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम. दूसरा कौन सा केस था आपका? कौन सा केस था बताइए? इसके पहले इसके ये तो न्यूमेरिकल तीसरा है. इसके पहले जो दो न्यूमेरिकल करे उसमें क्या दो केस पढ़े हमने? फ्री वाला. वन एंड इज हिंज्ड एंड अनदर एंड इज फिक्स्ड. उस केस में इफेक्टिव लेंथ क्या थी? L/√2. वही केस यहाँ आ गया. ये देखो एल इज इक्वल टू L/√2. तो केवल जो चीज वेरी करेगी वो क्या वेरी करेगी? देखो क्वेश्चन सेम है, देर इज नो डिफरेंस. ओनली द कंडीशन वेरिंग इज वो पूरा सॉलिड सेक्शन था, ये हॉलो सेक्शन है. तो वहाँ पे सॉलिड सेक्शन का पूरा आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगाया है. यहाँ हॉलो सेक्शन के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो आपने लगाया. तो ये आपका हो गया. अब सेफ लोड निकालना है आपको. पी यूलर इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो यूलर फॉर्मूला से 374 आपका ये आ गया और FOS आ गया आपका 5 तो 74.8. ये आपका सेफ लोड आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या है? अ स्लैंडर पिन एंडेड कॉलम, एल्यूमिनियम कॉलम, इतना लेंथ है 1.8 मीटर एंड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन is to have an outside diameter of 50 mm. Calculate the necessary internal diameter to prevent failure for buckling if the actual load applied is 13.6 kilonewton and critical load applied is twice the actual load. Take E is equal to 70 giganewton per meter square. अब इस प्रॉब्लम में क्या दे के रखा है आपको? आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कॉलम इज गिवन टू यू. कितना दे के रखा है? 50 mm. और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 मीटर आ गया. अब इसके बाद इस प्रॉब्लम में आपको एक्सटर्नल डायमीटर दे के रखा है बट इंटरनल डायमीटर इज नॉट गिवन टू यू. तो इंटरनल डायमीटर को आपने स्मॉल डी अज्यूम कर लिया. तो आपको मालूम है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हॉलो वाला सेक्शन का पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 होता है. तो क्रिटिकल लोड कितना हो जाएगा? 2 इंटू सेफ लोड. क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? क्रिटिकल लोड कितना है? डबल है आपका जो अप्लाइड लोड है उससे. एक्चुअल लोड या अप्लाइड लोड से डबल है आपका क्रिटिकल लोड. ऊपर आपके प्रॉब्लम में दे के रखा है इसलिए 2 इंटू सेफ लोड क्या है और एक्चुअल लोड या अप्लाइड लोड कितना है? 13.6 है. ये गिवन है क्वेश्चन में. सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन गिवन दे के रखा है. देखो 13.6. तो ये आपका क्रिटिकल लोड आ गया. अब एंड कंडीशन क्या है इसकी? पिन एंडेड कॉलम है तो इसमें दोनों एंड पिन है तो वही इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम. तो ये देखिए ये आ गया पाई स्क्वायर ई आई एल स्क्वायर. अब ये जब आप करेंगे देखिए अब एक दूसरे से कितनी इंटर रिलेटेड है चीजें. आप कॉलम पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं. आपको मालूम हुआ बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स कैसे निकाल देता है. अब ये कॉलम का आप डेरिवेशन कर पा रहे हैं. एक चीज. दूसरी चीज आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन का निकालना आना चाहिए. तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आपके पास जो भी बुक है या आप कहीं इंटरनेट सोर्सेस से
जहाँ से भी आप मटेरियल अवेलेबल करके देखिए कि किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी। 2 यूनिट आपकी क्लियर होगी तब जाके आप ये कॉलम पढ़ पाओगे। इसलिए एक भी यूनिट हम सोचते हैं हम ये यूनिट छोड़ दें, एक दूसरे से सारी यूनिट्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप छोड़ने से काम नहीं चलेगा, तो आपको यही ध्यान रखना है। तो ये इसमें देखिए यूलर्स फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अभी तक हम क्या करते थे, हमें सारी चीजें गिवन होती थी न्यूमेरिकल की और हमें क्रिटिकल लोड निकालना पड़ता था। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, आपको इंटरनल डायमीटर छोड़ दिया और क्रिटिकल लोड दे दिया है। तो आपका वही फॉर्मूला जो आप लगाते थे वही लगाएंगे। पहले हम पी यूलर निकालते थे, पर अब इस केस में आपको पी यूलर गिवन है, तो आप पी यूलर का फॉर्मूला लिख देंगे 27.2 इंटू 10⁻³ और क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई। आई में आपको कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी नहीं पता, तो आपने वही फॉर्मूला लगा दिया। पाई बाय 64 आपको कैपिटल डी पता था 50 mm या 0.05। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब करो तो यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यही बारीक बारीक चीज़ें हैं जो एग्जाम में ध्यान रखनी होती हैं आपको। यूनिट्स का ध्यान रखो और छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए हर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या यूनिट्स दे के रखी हैं। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ही बुक ही शेयर कर दी है, तो आप बुक इसमें क्वेश्चन केवल देखो और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उससे मिलाओ कि आपका कहाँ गलती हो रही है, ताकि आपको वो याद रहे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप, ये जो क्वेश्चन दे के रखे या दूसरे और कोई बुक हो, आप बुक में से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं सॉल्व। तो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप सोचो बस लेक्चर अटेंड कर लिया हो गया तो नहीं होगा, ये बहुत प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका डी कैपिटल स्मॉल डी की वैल्यू 43.7 mm आया। इसका इंटरनल डायमीटर, तो हमने इस तरह इंटरनल डायमीटर निकाल लिया। अब देखो अब क्या देके रखा है आपको, आई सेक्शन देके रखा है। क्या बोल रहा है ये, अ built up beam shown in figure 16.8 simply supported at its ends। एंड पे कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है। कंप्यूट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ आपको कंप्यूट करनी है। गिवन दैट व्हेन it is subjected to a load of 40 kilonewton per meter length। अब इसमें क्या नेचर ऑफ लोड क्या है, कंप्यूट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ। यूडीएल अप्लाई किया है इसमें। अज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 40 किलोन्यूटन लेंथ में ये डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है बाय 1 सेंटीमीटर। फाइंड द सेफ लोड if the beam is used as a column with both ends fixed। अभी ये इसने बीम दे के रखी है, अब वो क्या बोल रही है क्वेश्चन में, फाइंड इफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ दिस बीम इज यूज्ड एज अ कॉलम। अगर इस बीम को आप कॉलम की तरह यूज करोगे और कंडीशन क्या लगाओगे, दोनों एंड फिक्स्ड, अज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 4, यूज यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या, फर्स्ट स्टार्टिंग करने का तरीका क्या है, क्या क्या गिवन है आपको। तो आपको इसमें यूडीएल दे के रखा 40 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। अब लेंथ ऑफ द बीम इज इक्वल टू क्या हो गई, स्मॉल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बीम। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है निकालना पड़ता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या तरीका है निकालने का, ये आई सेक्शन है, ये आपको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, इसका फ्लैंज है, ये वेब है। तो कितना देके रहे दोनों 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 जो इसकी क्या कहते हैं, फ्लैंज कौन सा पोर्शन है और वेब कौन सा
आई सेक्शन में फ्लैंज और वेब किसको कहते हैं बॉटम बताइए। मैम बोथ हॉरिजॉन्टल Bottom. मेंबर अपर एंड लोअर एंड अपर फ्लैंज वो क्या है फ्लैंजेस है और एंड वेब क्या है जिसकी वर्टिकल थिकनेस मेंबर जो 5 सेंटीमीटर है ये फ्लैंज है और वेब 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाला वेब है। ठीक है। तो ये फ्लैंजेस एंड वेब हो गया। इसमें 2 फ्लैंजेस है, दोनों फ्लैंजेस कैसी हैं सेम डायमेंशन की हैं और वेब जो है उसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है और लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए W कितना 40 किलो न्यूटन का है। अब आप इसमें सबसे पहले इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना BD³/12 माइनस क्या है ये एरिया। तो सेक्शन ये अज्यूम क्या करके कैसे आया निकालेंगे। हाँ सेक्शन अज्यूम करके निकालना पड़ेगा। एक्स एक्स निकाला है इन्होंने एक्स एक्स आई एक्स एक्स होता है आई वाई वाई होता है इन्होंने एक्स एक्स निकाला आई एक्स एक्स। तो ये आपको मैंने आपको बताया अभी भी इस क्वेश्चन से पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसको क्लियर करिए उसके बिना नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो ये आई एक्स एक्स निकाला अपन हम लोगों ने। तो ये आई एक्स एक्स आ गया आपका सेक्शन का। इसके बाद डिफ्लेक्शन निकाल रखा है उसके बाद में। हाँ कैसे किया देखो इन्होंने आई एक्स एक्स कैसे निकाला है इन्होंने। ये पूरा वेब दिख रहा है आपको। इसका फ्लेंज का विड्थ है 30 और पूरा इसका फ्लेंज और वेब मिला के इसकी लेंथ हो गई 110। तो इन्होंने इसको पूरा एक BD³ मान लिया रेक्टेंगल सेक्शन मान लिया BD³। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है इन्होंने फिर ये वाला पोर्शन अज्यूम किया है कौन सा वेब वाला। उसको उन्होंने क्या माना है D इज 100 मान लिया और जो थिकनेस है उसको माइनस करके बचा हुआ सेक्शन कितना हो जाएगा 30 - 2 करेंगे तो बचा हुआ पार्ट उसका 28। तो 28 BD³ किया है इन्होंने। तो ये इस तरह आई एक्स एक्स निकाल लिया। अब यूजिंग द रिलेशन डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू ये आप पूछोगे ये कैसे आया। अभी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाला यूनिट करेंगे ना तो उसमें ये डेरिवेशन आएगा यूडीएल के लिए। जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो डिफ्लेक्शन इतना होता है यूडीएल लोड के लिए। ये भी लोड टू लोड वेरी करता है। यूडीएल के लिए अलग आएगा पॉइंट लोड के लिए अलग आएगा और हर सपोर्ट कंडीशन के लिए अलग अलग आएगा। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यूडीएल लोड हो तो 5WL⁴/384 EI ये फॉर्मूला होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये भी डिराइव किया जाता है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैसे निकालते हैं उसका डिनोशन EI/d2y/dx डिराइव किया जाता है। सिमिलर वे में ये फॉर्मूला भी डिराइव किया जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाली यूनिट पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि ये डिफ्लेक्शन कैसे आया। अभी इसको जान लो कि हमने यूडीएल है सिंपली सपोर्टेड बीम है डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला होगा ये हमने लगाया। अब इसमें डिफ्लेक्शन गिवन है क्योंकि आपको प्रॉब्लम में 0.01 आपका डिफ्लेक्शन है जो कि आपको गिवन है। 5W इज द यूडीएल लोड 40 आपको पता है दिख रहा है क्वेश्चन में गिवन है इंटू L⁴ L आपको निकालना है कि लेंथ नहीं पता आपको अपॉन 384 E भी गिवन है और I आपने निकाल लिया अभी ऊपर। तो इससे आपकी लेंथ ऑफ द बीम निकल गई कितनी है 14.15 लेंथ ऑफ द बीम आई। सेफ लोड द बीम कैन केयर। अब इसी बीम को इन्होंने क्या कर रहा है कॉलम की तरह अज्यूम। इसी बीम को उन्होंने कॉलम क्या मान लिया है बीम कैन कैरी एज कॉलम। अब इसमें एंड कंडीशन दी है इन्होंने बोथ एंड फिक्स। तो बोथ एंड फिक्स के लिए आपको मालूम है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू L/2। तो सबसे पहले आपने इसके इफेक्टिव लेंथ निकाली 7.07। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रिपलिंग लोड का π² EI/LE²। अब इसमें आपने देखिए π² E की वैल्यू 210 × 10
अपॉन 7.07। फिर आपका आई निकाला इन्होंने, आई वाई वाई इस तरह निकाला इन्होंने, देखो अभी पहले हम उसको क्या करा, ये इस तरह निकालेंगे, ठीक है। बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 से हर दोनों पोर्शन का अलग, दोनों फ्लेंजेस हैं, तो बी डी क्यूब बाई 12, बी इज, क्योंकि अब ये सेक्शन हम इसको एज अ कॉलम यूज कर रहे हैं, तो बी आपका 5 हो जाएगा, डी इज 30 बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, दो फ्लेंजेस है इसलिए इंटू 2, फिर प्लस अब आपका ये वाला वेब वाला पोर्शन है, ये एक ही वेब है, तो बी इस केस में 100 और 2 इस केस में डी हो जाएगा, तो बी डी क्यूब बाई 12 से आपका आई वाई वाई आया 2.25 इंटू 10⁻⁻4, ये यहाँ पे रख दिया हमने, और ये इफेक्टिव लेंथ 7.07 आई है, तो ये यहाँ रख दिया, तो ये आपका यूलर्स लोड आया 9330 किलो न्यूटन। अब सेफ लोड निकालने के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में देके रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, तो आपका सेफ लोड आ गया 233.5, ये आपका सेफ लोड आ गया। तो ये इसी तरह आप इसके क्वेश्चंस और भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आप बोलेंगे तो मैं अनसॉल्व क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखो अभी तो हमने क्वेश्चन किया है कि सारी एंड कंडीशंस अलग अलग हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्वेश्चन एक ही आ जाए और तीनों या चारों एंड कंडीशन एक साथ निकालने के लिए बोल दी जाए, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ वेरी करेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि चारों कंडीशन के लिए अलग अलग इफेक्टिव लेंथ का क्या फॉर्मूला है। हेलो मैम। हाँ बताइए। अगर मैम कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें कि जो वैल्यू टर्म्स वैल्यू दे रखी होती है पर उनकी जो एक्चुअल वैल्यू देती है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखे होते हैं, तो उनको कैसे डिराइव करें, उनमें दिक्कत आती है। कौन सी वैल्यू दे रखी होती है और कौन सी नहीं दे रखी होती, मतलब टर्म्स जैसे जैसे अभी एल देखा दे तो रखी है। था अपन ने, अभी देखा था ना अपन ने, यस मैम। एक क्वेश्चन आया था जिसमें वैल्यू दे के रखी थी, नहीं अपने मैम, को जैसे एक्चुअल निकाल, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी हो तब की बात बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक नहीं दे रखी होगी तो निकाल लोगे, और ज्यादा नहीं दे रखी होगी तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये लेंथ है, ये डायमीटर इस तरह से। यस मैम। हम्म, अब रैंकाइन्स हाइपोथेसिस पढ़ते हैं आगे, और थोड़ा सॉल्व करना है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। आज ही यूनिट में 4 खत्म करें कॉलम, रैंकाइन्स फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, और जो बोल रहे हो ना थोड़ा दिखाना प्रॉब्लम, तो देख के ज़्यादा समझ में आती है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? यस मैम। ये फॉर्मूले और देख लो, रैंकाइन्स फॉर्मूला तो मैं शेयर करती हूँ आपको। तो ये आज का हो जाएगा।